सेव द एनएफबी, राष्ट्रीय दिव्यांग मंच एवं अन्य सभी ग्रुपों के लिए मैं रमाकांत सिंह, प्रयागराज। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश में एसके सिंह जी के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में, तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा इन दिनों आंदोलित है, जिसके कारण सरकार को बहुत सारी ट्रेनें स्थगित करनी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेनें स्थगित हैं। ठीक इसी तरह से बलिया से आने वाली ट्रेनें भी स्थगित हैं। तो जिस भीड़ की अपेक्षा थी वो नहीं जुट पाई, किंतु जो जुझारू साथी थे वो रैली में आए, और मैं समझता हूं 250-300 की संख्या भी कम नहीं होती है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो वहां दिखी, क्योंकि दिन भर चिलचिलाती धूप में जिस तरह का संघर्ष साथियों ने किया वह वास्तव में अद्वितीय था। मित्रों, रैली के इस सफल आयोजन के लिए मैं एसके सिंह जी को और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, और उन सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने इस रैली में प्रतिभाग किया। मैं मंतोष जी को भी बधाई देता हूं जो बड़ी संख्या में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से छात्रों को लेकर आए। वो हमारे बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, और जो जज्बा उन बच्चों का दिखा उस रैली में वह भी सराहनीय था। मित्रों, रुंगटा जी के उत्तर प्रदेश के कतिपय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस रैली का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने साथियों को रैली में जाने से रोका ही नहीं। जब लोग रैली के दौरान व्यस्त थे उस समय भी इनके लोगों ने फोन किया, और फोन करके नाम ले लेके पूछा कि अमुक व्यक्ति आया है कि नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि रुंगटा जी को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि वो किसी की भी रैली का समर्थन करें न करें, ये उन पर निर्भर है, किंतु किसी की रैली में बाधा डालना या डलवाना ये किसी भी दशा में उचित नहीं है। मैं समझता हूं ये रुंगटा जी की बहुत कुत्सित मानसिकता है, जिसकी कड़ी आलोचना और घोर निंदा की जानी चाहिए, और पूरे दृष्टिहीन समुदाय को निंदा करनी चाहिए। मित्रों, अब मेरे पास तथ्य हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य ने बाकायदा लोगों को रैली में फोन करके पूछा है कि अमुक व्यक्ति आया है कि नहीं आया है, अमुक व्यक्ति आया है कि नहीं आया है। जैसे लोग हाजिरी लेते हैं, लोगों की अटेंडेंस, वो कार्य कर रहे थे। पहले आप जब रोकने में सफल नहीं हो पाए लोगों को, तो आप वहां लोगों की उपस्थिति ले रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मित्रों, ये मानता हूं कि ऐसे कतिपय पदाधिकारी ही थे, बहुत नहीं, लेकिन ये सब रुंगटा जी की देन थी। इतिहास साक्षी है कि रुंगटा जी पीछे भी इस तरह के कुकृत्य करते आए हैं। आप जानते हैं कि उसी दिल्ली में जब कोई संगठन किसी रैली का आह्वान करता था तो रुंगटा जी समानांतर रैली कर देते थे। और जब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रतिपक्ष के साथियों ने 2018 में श्रुति लेखक के संबंध में
एक सेमिनार का आयोजन किया, तो रुंगटा जी ने समानांतर सेमिनार भी कर दिया। तो मुझे लगता है रुंगटा जी को अब अपनी आदत बदल देनी चाहिए। ये उचित नहीं है कि आप दृष्टिहीन विरोधी कार्य करें, रैली कोई भी करे। मैं समझता हूं सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। हालांकि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तो जानते हैं, जब तक संगठन में आप महासचिव हैं, तब तक संगठन की ओर से न तो कोई रैली होगी, न ही आंदोलन, क्योंकि आपने तो सरकार के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। आपने दृष्टिहीनों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि यदि आप सड़क पर उतरेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, आपके विरुद्ध केसेस दर्ज करके आपको जेल भेज देगी। लखनऊ में तो पुलिस दृष्टिहीनों की सुरक्षा करती नजर आई रुंगटा जी, वो तो सहायता कर रहे थे बाकायदा। तो मुझे लगता है इस तरह का भ्रम आप दृष्टिहीनों में न फैलाइए, उचित नहीं है। अरे कुछ अच्छे कार्य करिए। रुंगटा जी केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मित्रों, इस परिषद की बैठकें तो पीछे भी होती रही। जो भी आप सुझाव देते हैं, कभी आपने ये बताया कि उनमें से किस सुझाव का अनुपालन केंद्र या राज्य सरकार ने किया? आप ये तो बताया करिए। मुझे तो लगता है एक का भी क्रियान्वयन सुनिश्चित आज तक नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप कहते हैं बैठक 3.25 घंटे चली, 8 घंटे चला लीजिए। इससे लाभ क्या हो रहा है ये तो बताइए। और आप खिन्न हैं कि संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी और राज्य शाखाओं के बहुत सारे महासचिव आपकी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो किस बात की खिन्नता? वास्तव में आवश्यकता है विश्वास बहाली की। अब आपके ऊपर किसी को विश्वास रह ही नहीं गया है। यही कारण है कि अब लोग आपकी बैठकों से कतराते हैं। आपने पदाधिकारियों को समानता का दर्जा कभी दिया ही नहीं। आपने लगातार उनकी अवहेलना की है, उन्हें आवश्यक अवसरों पर पूछा नहीं है। अन्यथा बताइए ना कि जो 4-5 जून को राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र में, कितने पदाधिकारियों को आपने जाने के लिए वहां कहा था? आप ये तो बताइए। आपने किसी को नहीं पूछा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो क्या केंद्रीय पदाधिकारियों को कुंठित नहीं होना चाहिए? आप हवाई यात्राएं कर रहे हैं, कुसुमलता जी हवाई यात्राएं कर रहे हैं, आप लोग महंगे होटलों में रुकते हैं, लग्जरी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, और वहीं पर केंद्रीय पदाधिकारियों को आपने टीए देने से भी इनकार कर दिया है। तो फिर उनकी कितनी भूमिका संगठन में रह गई है, यह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। तो आपका नाराज होना उचित नहीं है। पहले आप विश्वास बहाली कीजिए, पदाधिकारियों को समानता का दर्जा दीजिए, उनके बीच कार्यों का वितरण कीजिए। वो तो आप कभी करेंगे नहीं। मित्रों, एक साथी कह रहे थे कि रमाकांत जी जो तथ्य उठाते हैं वो प्रामाणिक नहीं होते, उन्हें प्रमाण देना चाहिए। उन्हें यह नहीं पता है, अधिकतर मैं वही विषय उठाता हूं जिनकी चर्चा रुंगटा जी सोशल मीडिया पर कर चुके होते हैं और उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो आप बताएं, इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? यदि मैं ये कहता हूं कि कुछ दृष्टिहीन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की विसंगति रुंगटा जी दूर नहीं कर पाए, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से रुंगटा जी ने आश्वासन भी दिया था छात्र छात्राओं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें किस प्रमाण की आवश्यकता है? रुंगटा जी इस आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं करा पाए ना। ये तो स्वतः प्रमाणित है। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए
जब मैं ये कहता हूं कि कुछ केंद्रीय सुरक्षा बलों में दृष्टिहीनों और दिव्यांगों का आरक्षण समाप्त हो गया है, जहां सिविलियन पद भी हैं, जहां दृष्टिहीन कार्य कर सकते हैं, रुंगटा जी ने आश्वासन दिया था कि वो आरक्षण बहाल करा देंगे। क्या वो आरक्षण बहाल हो गया? इसके लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है, मुझे आप बता दीजिए। तो इस तरह की चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए। अब मैं फिर कह रहा हूं, अधिकतर वही मुद्दे मैं उठाता हूं जिसकी चर्चा रुंगटा जी सोशल मीडिया के माध्यम से कर चुके होते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें किस प्रमाण की आवश्यकता है, आप बताइए। तो इस तरह की चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। और ऐसे साथी जो दूसरों के संबंध में भ्रम की स्थिति समाज में उत्पन्न करते हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। पीछे प्रतिपक्ष के 4 साथियों पर आरोप लगाया था इन्होंने कि रुंगटा जी से अपनी सदस्यता के लिए इन्होंने 60 गांठ की। अब तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, तो आप पुष्टि कीजिए ना कि इन्होंने 60 गांठ की थी। चुप क्यों है आप? पुष्टि करनी चाहिए आपको। अन्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इन 4 साथियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं आप नहीं करेंगे। आज जिस पाठशाला में आप हैं, जब वहां का मुखिया ही झूठा हो, तो फिर वही पढ़ाई तो आप भी पढ़ेंगे। आप सच कहां से बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, जनता में मिथ्या प्रचार करके भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए। सच्चाई यही है कि रुंगटा जी दृष्टिहीनों की किसी भी वर्ग का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखिए आप। और फिर वही बात दोहराता हूं कि जब तक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का शीर्ष नेतृत्व सड़क पर उतरने का निर्णय नहीं लेगा, तब तक संगठन की खोई हुई साख वापस नहीं आ सकती। ये आप कहीं गांठ बांध लें और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।